और बात दतिया उपचुनाव की करेंगे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला है और सीएम ने कहा ये चुनाव राजा और रंक का है। कांग्रेस कई राज्यों से लापता हुई बीजेपी ने दतिया में विकास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल सलाम को हमने आखिरी सलाम किया है और इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। तो दतिया में नामांकन के बाद बीजेपी की सभा को नरोत्तम मिश्रा ने भी संबोधित किया और नरोत्तम मिश्रा ने अपने संबोधन के दौरान भावुक नजर आए और आंखों से उनके आंसू निकल आए। नरोत्तम मिश्रा ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ये भी कहा कि हम सब आशुतोष तिवारी के साथ खड़े हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हम रावण हैं, अहंकारी हैं, इसलिए 7,500 से चुनाव हार गए। अरे दिग्विजय सिंह जी, हम अहंकारी थे, 7,500 से हार गए और तुम भोपाल में 3.5 लाख से हार गए तो संस्कारी हो गए। जीतू भाई, हम 7,500 से हार गए तो अहंकारी हो गए और तुम 35,000 से मऊ में हार गए तो संस्कारी हो गए। जीतू भाई, अभी भी टाइम है, मेरे ख्याल से 3 बजने में 5 मिनट की देरी है। तुम मऊ से हारे हो और आशुतोष से यहां से लड़ रहे हैं, आ जाओ लड़ लो इनके खिलाफ, पता चल जाएगा कौन है। चुनावी सभा में नरोत्तम मिश्रा भावुक नजर आए और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सभा को उन्होंने संबोधित किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चुनावी सभा में नरोत्तम मिश्रा के आंसू भी छलके। बीजेपी की जीत का दावा किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। तो नामांकन हो चुका है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों का और बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के बाद सभा को नरोत्तम मिश्रा ने भी संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है, साथ ही कहा है कि हम सब आशुतोष तिवारी के साथ खड़े हैं। इसके पहले भी नरोत्तम मिश्रा कह चुके हैं जब उन्होंने कहा था कि वो नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे और अपनी भूमिका बखूबी निभाएंगे और अब आज जब नामांकन भरा गया तो इस दौरान नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे, न सिर्फ मौजूद रहे बल्कि इसके बाद सभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की मौजूदगी में आज नामांकन दाखिल हुआ। राजीव हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए। राजीव, ये तस्वीरें एक रैली को संबोधित तो किया ही है लेकिन इस दौरान भावुक भी नजर आए नरोत्तम मिश्रा। देखिए, बिल्कुल जैसे ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जनता के बीच मंच पर पहुंचे और उन्हें संबोधन के लिए बुलाया गया तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वहां संबोधन करते हुए जब बयान आखिरी में संबोधन आखिरी में पहुंचा तो कहीं ना कहीं जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच बहुत ही भावुक हो गए और हालांकि उनने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे संकल्प के साथ दतिया में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी को जिताने का आह्वान किया, लेकिन वो पूरी तरह से भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए और आंसू निकलने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनको संभाला, उनके आंसू पहुंचे। लेकिन बड़ी बात यह हुई कि कार्यकर्ता यह देखकर नरोत्तम मिश्रा के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया से तैयारी कर रहे थे। पिछले 20 सालों से वह दतिया में राजनीति कर रहे थे और नरोत्तम मिश्रा से जो जुड़े हुए उनके समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी उनके साथ भावुक होने लगे। जी राजीव, देखिए अब भावुक तो नजर आए हैं और समर्थकों में हमने आक्रोश भी खूब देखा था कि टिकट न मिलने के बाद समर्थकों में कितनी नाराजगी थी। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जीतू पटवारी को लेकर खूब हमला भी बोला उन्होंने मंच से। देखिए, देखा जा रहा था जीतू पटवारी हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हो, लगातार नरोत्तम मिश्रा पर उनके तमाम ऐसे निशाने साध रहे थे, उनको लेकर तमाम बयानबाजी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को डैमेज करते हुए नजर आ रहे थे।
इस बार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे ही मंच पर पहुंचे तो जीतू पटवारी के लिए उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी का एक बयान आया था कि नरोत्तम मिश्रा 7,500 वोट से हार गए दतिया से चुनाव और वो अहंकार की वजह से आ रहे हैं। उसी का जवाब में आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोलते हुए कहा कि हम अगर 7.5 से हारे हैं तो आप अपने चुनाव में 35,000 से हारे थे तो आप कैसे संस्कारी हो गए? अगर आप हमें 7.5 से हारने से अहंकारी कह सकते हैं तो आप दिग्विजय सिंह कैसे संस्कारी हो गए? जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहेगा। यशपाल जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। यशपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आज नामांकन तो भर चुका है, अब खूब सभाएं भी होंगी, लेकिन आज की सभा भी खूब खास रही। कांग्रेस पर निशाना साधा लेकिन खूब भावुक भी हुए नरोत्तम मिश्रा। क्षण ये होते हैं कि जब व्यक्ति को अपना परिवार, अपने नेता, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा, ये सब जब दिखती है और दिखने के बाद जब उसकी भावुकता आती है तो भावुकता इस बात को परिलक्षित करती है कि वे पार्टी के प्रति 100% निष्ठावान है और वे दृढ़ संकल्पित हैं। आशुतोष तिवारी जी को जिताने को लेकर के अपना डेरा तंबू डालेंगे और घर घर जाकर के शीश नवाएंगे। ये सब भावुकता के वो क्षण होते हैं कि टिकट मिले या न मिले, टिकट कटे या न कटे, लेकिन पार्टी के प्रति नरोत्तम जी की जो निष्ठा है, आस्था है, और उसको परिलक्षित करने के दौरान यदि वे भावुकता के क्षण में आते हैं तो यही संवेदनशीलता है, यही अपनत्व की भावना है। अन्यथा ऐसे कोई भावुक नहीं होता है। वे दल के प्रति समर्पित हैं, वे निष्ठावान है, वे सक्रिय भूमिका में हैं, वे अपने आप को एक साधारण सा कार्यकर्ता भी बताते हैं, वे नेता भी हैं और वो नेतृत्व करने की क्षमता भी रखते हैं। जी, हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और आज जिस तरह से मंच से संबोधन के दौरान नरोत्तम मिश्रा भावुक नजर आए हैं, क्या कांग्रेस भी इसे अपनत्व की भावना के तौर पर ही देखती है? नहीं, देखिए, ये तो इनका आंतरिक मामला है। और दूसरी, जो सिसोदिया जी अभी बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत के प्रसंग में भी हम लोग क्यों चर्चा करेंगे? इनका निजी मामला, आंतरिक मामला है। लेकिन जो निष्ठा की अभिव्यक्ति हुई है, उस निष्ठा की अभिव्यक्ति व्यक्ति के प्रति हुई है, संस्था के प्रति नहीं हुई है, न पार्टी के प्रति हुई है। अन्यथा जो है, लोग इतने बड़े बड़े नेताओं को मावेन की गालियां उस समूह में नहीं देते। दूसरी जो है, व्यक्ति निष्ठा अगर इतनी महत्वपूर्ण है तो उसमें इस बात का ध्यान रखने के लिए पार्टी कहाँ थी कि जो है 20-20 किलोमीटर का जाम लग गया, जनता को असुविधा हुई, परेशान हो गए लोग। तो अगर जो है ये पार्टी से संबंधित ये निष्ठा की बात है तो पार्टी को इसमें भूमिका निभानी चाहिए थी, तो छुड़वाना चाहिए था। पुलिस पिटी है, पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं, तो ये जो चीज है इसको आप डेकोरेट करें, शहद में लपेट के बात करें, अलग बात है। लेकिन चर्चा ये स्पष्ट है कि लोग आहत हुए हैं, जो फैसला हुआ है। और दूसरा, फैसला करने में भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि अगर आप जो है शुचिता के लिए, मार्ग देने के लिए, इस जो आज पूरे देश में जिस कलंक की चर्चा हो रही है, चढ़ावा चोरी की, उससे बचने के लिए अगर कोई आप जो है अल्टरनेट विकल्प दे रहे हैं तो वो खुद ही जो है वो 29 करोड़ के घोटाले का आरोपी है। भूपेंद्र जी, आज जब सभा को नरोत्तम मिश्रा संबोधित कर रहे थे, तमाम मुद्दे तो हैं ही, लेकिन जब संबोधित कर रहे थे तो जीतू पटवारी पर भी खूब निशाना साधते आए हैं। दावे कांग्रेस भी अपनी जीत की कर रही है, लेकिन वहां जीतू पटवारी के जो वोट रहे उसका भी जिक्र किया गया। देखिए, ये तो चुनावी भाषण है। हम लोग भाषण देंगे तो उनके कसीदे थोड़ी पढ़ेंगे, और वो भाषण दे रहे हैं तो वो हमारे कसीदे, तो बात स्वाभाविक है। तो इन चीजों का कोई औचित्य नहीं है और ये कोई चर्चा के विषय नहीं है। ये जो है, जो आप देखें कि अमित शाह जी इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा कि 15 लाख कोई देता है क्या? ये तो जो है चुनावी भाषण है और उन्होंने उसको जुमला बना दिया। ठीक है, लेकिन देखना अब यही होगा कि दावे जो दोनों ही दल कर रहे हैं, दोनों ही दल ये जो दावे कर रहे हैं, किसके दावे सच साबित होते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सीएम ने नरोत्तम मिश्रा की पीठ भी थपथपाई, जिस दौरान नरोत्तम मिश्रा भावुक नजर आए। तस्वीरें उस सभा की जब नामांकन के बाद सभा को